लास्ट पार्ट हमने देखा था कि ब्लड के मेन कंपोजिशन कौन कौन से होते हैं। तो पहला कंपोजिशन क्या था, प्लाज्मा, दूसरा क्या था, ब्लड सेल्स। ठीक है, एनसीईआरटी में क्लास 11th में चैप्टर नंबर 18 में जो चैप्टर है बॉडी फ्लूइड और सर्कुलेशन, उसका ही क्या है, ये सेकेंड पार्ट है। तो आज हम देखने वाले हैं कौन कौन से ब्लड ग्रुप देखने को मिलते हैं। जनरली आपने सुना होगा कि ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, ओ है, ए बी है। तो ये ब्लड ग्रुप डिसाइड कैसे होता है, इसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो लगभग 43 टाइप के ब्लड ग्रुप ऑल ओवर वर्ल्ड में खोजे जा चुके हैं। उसके ऊपर लगभग 300 प्रकार के एंटीजन देखने को मिले हैं। अभी हम बात करने वाले हैं कि एंटीजन क्या होते हैं और कैसे वो इससे रिलेट करते हैं। ठीक है, जो मेजर कंपोनेंट है, जो मेजर सिस्टम ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है, वो कौन सा है, ए बी ओ। ए बी क्यों, इसके अंदर ए बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ, इसको क्या बोलते हैं, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। ठीक है ना। अब हमारा ब्लड ग्रुप किस बेस पे डिसाइड होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। लास्ट वीडियो में देखा था कि एक होता है आरबीसी, ब्लड सेल के अंदर होता है। आरबीसी के ऊपर क्या होता है, प्रोटीन होते हैं, कुछ इस शेप के या फिर कुछ इस शेप के होते हैं। ठीक है, ये प्रोटीन को क्या बोलते हैं, एंटीजन्स। ठीक है, जो भी एंटीजन होगा, जो भी जिस टाइप का एंटीजन होगा, ब्लड ग्रुप वही डिसाइड होगा। मान लो कि हमारा ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या होगा, ए टाइप का एंटीजन होगा, तो ब्लड ग्रुप कौन सा जाएगा, ए। बी ब्लड ग्रुप है तो कैसा होगा, उसके ऊपर बी टाइप का एंटीजन होगा, तो क्या हो जाएगा, ब्लड ग्रुप बी। अगर ए बी है उसके ऊपर क्या होगा, दोनों टाइप के होंगे, तो क्या हो जाएगा, ब्लड ग्रुप हमारा ए बी हो जाएगा। और ओ के अंदर क्या होगा कि कोई भी एंटीजन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एंटीजन जो होगा वो हमारा ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, एंटीजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा ब्लड ग्रुप। ठीक है, ए ब्लड सेल्स, ये क्या है, ब्लड सेल्स हो गए। अब ब्लड सेल के ऊपर एंटीजन होते हैं, इसके अपोजिट प्लाज्मा में क्या होता है, सीरम। सीरम प्लाज्मा का पार्ट है। ठीक है, सीरम में क्या होता है, एंटीबॉडी। ठीक है, अब एंटीबॉडी क्या है, जो एंटीजन होगा उसका अपोजिट क्या होगा, एंटीबॉडी। मान लो यहाँ पर ए एंटीजन है तो यहाँ एंटीबॉडी कौन सा होगा, बी होगा। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा है, हमारे अंदर एंटीजन मान लो यहाँ पे ए है, यहाँ पर बी हो गया, बी ग्रुप में क्या होगा, ए होगा। यहाँ पे क्या है, दोनों एंटीजन है, यहाँ क्या होगा, एंटीबॉडी एक भी नहीं होगी। यहाँ पे क्या है, एक भी नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों होगा। तो एंटीजन को जनरली हम ए बी इस प्रकार से नोट करते हैं, एंटीबॉडी को ए और बी स्मॉल वर्ड से डिफाइन करते हैं, जिससे उसको अलग करने में सिंपल हो सके। ठीक है, अब हमें समझ लिया कि एंटीबॉडी एंटीजन के अपोजिट होगा, जो एंटीजन होगा वही ब्लड ग्रुप देखने को मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि कैसे कैसे डोनर और रिसिपिएंट हो सकते हैं। ठीक है, अब मान लो हमारा ब्लड ग्रुप ए है तो उसके ऊपर क्या होगा, ऐसा एंटीजन होगा। ठीक है, अब एंटीबॉडी किस टाइप का होता है, इस शेप में होता है, समझ लो। ठीक है, ऐसे पकड़ लो एग्जांपल। तो एक होता है कि लॉक सिस्टम, बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा सिस्टम काम करता है ये, एंजाइम और कैटालिस्ट। ठीक है, अब अगर ए एंटीजन है, जो उसका एंटीबॉडी होगा उसका शेप ऐसे होगा। क्यों ऐसा होगा, ये इसके अंदर फिट नहीं होगा, तो क्या होगा, ब्लड फ्लो होने में हेल्प करेगा। ठीक है, अगर ये इसके अंदर फिट होकर क्या हो जाएगा, ये ब्लॉक कर देगा और ब्लड क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, इसे बोलेंगे हीमोलाइसिस, मतलब ब्लड वहाँ पे खराब हो जाएगा। ठीक है, जब खून देते हैं किसी को, लेते हैं तो मेनली वो ये चेक करते हैं कि एंटीजन कौन सा है और एंटीबॉडी क्या है। ठीक है, एंटीजन और एंटीबॉडी सेम नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, ये जो हुक है इसके अंदर आकर फंस जाएगा और ब्लड क्लॉट हो जाएगा। ठीक है, अब सेम इस प्रकार अगर बी की बात करते हैं तो बी में क्या होगा, इस प्रकार का एंटीजन होता है, उसमें क्या होगा, एंटीबॉडी कैसी होगी, ऐसी होगी। ठीक है, जिससे ये इसमें फिट नहीं हो पाएगा। अब देखो, हमने देख लिया कि कैसे एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। अब ब्लड ग्रुप वाला ए वाला है, ठीक है, ए की बात करते हैं, उसमें कौन सा एंटीजन होगा, ये होगा। ठीक है, एंटीबॉडी कौन सा होगा, ये यू शेप का होगा। ओके, ऐसे बी में ये है हमारा सेल आरबीसी, उसके ऊपर बी टाइप का है। ठीक है, एंटीजन, एंटीजन ले लो, ये क्या हो गया, एंटीजन हो गया, ये एंटीबॉडी, यहाँ पे कैसा होगा, एकदम इस शेप का होगा। ठीक है ना। अब देखो, इन केस ऑफ अगर किसी के अंदर
एंटीजन ए है, मतलब ब्लड ग्रुप ए है, और उसको हमने दे दिया ब्लड ग्रुप बी वाले का ब्लड, तो क्या हो जाएगा, एंटीजन तो जो अपनी जगह पे ही है, ठीक है, ये क्या होगा, ए आकर इसके साथ बाइंड हो जाएगा और ए आकर साथ में जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ब्लड क्लॉट हो जाएगा, इसे बोलते हैं हीमोलाइसिस, और ब्लड फ्लो में दिक्कत आएगी और आदमी वहाँ पे मर सकता है। तो क्या होगा, जैसे हम अपोजिट ब्लड देंगे तो क्या होगा, जो इसका जो कॉम्बिनेशन इसके साथ बैठ जाएगा, इसका इसके साथ बैठ जाएगा और क्या हो जाएगा, ब्लड क्लॉट हो जाएगा। अगर सेम देंगे तो क्या होगा, सेम में ये इसमें बैठेगा नहीं और क्या होगा, ब्लड आराम से फ्लो होगा। अब हम बात करते हैं कौन सा व्यक्ति किसको ब्लड दे सकता है और कौन किससे ले सकता है। ए ब्लड ग्रुप तो क्या होगा, एंटीजन ए, एंटीबॉडी बी, ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी बी, तो क्या होगा यहाँ पर, एंटीजन बी और बी, ठीक है। अब यहाँ पे ए बी, यहाँ पे क्या होगा, एंटीजन ए और बी दोनों होगा, और यहाँ पे दोनों में से कुछ नहीं होगा। ओ है क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा और यहाँ पे ए और बी दोनों होगा। अब क्या होता है, जो ए ब्लड ग्रुप वाला है अगर ए को देगा, यानी ए ब्लड ग्रुप वाला ए को भी ब्लड ग्रुप दे सकता है या फिर ले सकता है, बी वाला बी को दे सकता है और ले सकता है। बताया मैंने, यहाँ पे क्या होगा, उसके हुक उसमें बैठ जाएगा और क्या होगा, ब्लड क्लोटिंग हो जाएगा। अब ए बी वाला है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, दोनों है, क्या कर सकता है, इससे भी ले सकता है और इससे भी ले सकता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये दोनों से, ए और बी से, दोनों से ब्लड ले सकता है। इसे बोलते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यह सबसे ब्लड ले सकता है। अब आया ओ वाला, ओ वाला है, तो ओ वाला में क्या होगा, इसके ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं बट एंटीबॉडी है, तो क्या होगा, रिएक्शन का कोई चांस ही नहीं होगी, इसमें एंटीबॉडी क्या करेगा, ओ वाला किसी को भी दे सकता है, तो यूनिवर्सल डोनर कौन, ओ, तो ए बी यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ओ यूनिवर्सल डोनर, और ए बी तो अपने आपस में लेन देन कर सकते हैं, ठीक है। और जो एंटीजन होता है वो डिसाइड किससे होता है, मदर और फादर के जीन से, जो मदर फादर जीन रहेगा वही क्या होगा, उसका एंटीजन आगे बनेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हम कहीं कहीं सुनते हैं ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव निगेटिव ब्लड सिस्टम क्या होता है। तो जब साइंटिस्ट ब्लड ग्रुप के ऊपर इस प्रकार के एंटीजन को फाइंड कर रहे थे, उनको एक प्रकार का और एक मार्क दिखाई पड़ता है मार्क, उसे बोलते हैं RH फैक्टर। क्या बोलते हैं, RH फैक्टर। जब इसकी स्टडी कर रहे थे उनको एक अलग से दिखाई पड़ा इस प्रकार का, उसे बोलते हैं RH फैक्टर। RH की बोलते हैं रेसेस मंकी, सबसे पहले उसकी ब्लड में इसको खोजा गया था, ठीक है, तो इसको बोलते हैं RH फैक्टर। अब जिस ब्लड सेल के ऊपर ये RH फैक्टर है उसे बोलेंगे RH पॉजिटिव, जिस पे नहीं है उसे बोलेंगे निगेटिव। तो अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है और आपके ऊपर RH फैक्टर है तो क्या बोलेंगे, ए पॉजिटिव। अगर आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है और इसके ऊपर कोई भी RH फैक्टर नहीं है तो क्या बोलेंगे, ए RH फैक्टर एब्सेंट है, क्या बोलेंगे, ए निगेटिव, ठीक है। RH फैक्टर प्रेजेंट तो पॉजिटिव, एब्सेंट तो निगेटिव, ब्लड ग्रुप जो होगा वो सामने लगेगा। लगभग 94% क्या होता है, अप्रॉक्स 94%, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, 94% क्या होता है, दुनिया में RH पॉजिटिव वाले ब्लड ग्रुप मिलते हैं, निगेटिव वाले बहुत ही रेयर होते हैं और बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। तो मेनली क्या बात है, RH पॉजिटिव मतलब इसके ऊपर RH फैक्टर होता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक में हम देखने वाले हैं इसी चैप्टर का नेक्स्ट कोई टॉपिक होगा, उसके बारे में हम डिसाइड करेंगे, बात करेंगे। और ये पहला पार्ट में कंपोजिशन, सेकंड पार्ट में ब्लड ग्रुपिंग, थर्ड पार्ट में जो भी जितने टॉपिक होंगे टॉपिक वाइज हम करेंगे, कवर करेंगे और आपको कंप्लीट जो चैप्टर होगा उसको हम समझाने की कोशिश करेंगे।